Greetings students, welcome back to class. It's second chapter of history, from trade to territory. The company establishes power. In the introductory part, we discuss about the page number 1. हमने उसमें डिस्कस किया था जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल रूलर था और उनकी डेथ 1707 में हो गई थी. आफ्टर दैट नो वन वॉज द मेजर सक्सेसफुल रूलर इन द मुगल एम्पायर. और जो लास्ट मुगल रूलर रहा है वो बहादुर शाह जफर था. एज द मैंशनड इन द साइड लुक एट हियर. जो फिगर 1 है उसके अंदर भी ये मेंशन कर रखा है. आफ्टर औरंगजेब हियर देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्पायर कंटिन्यूड टू द symbolic importance. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, इसका मतलब ये है 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था यानी द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 उसको लीड किया था. यानी एक प्रतीकात्मक एक सिंबॉलिक लीडर के रूप में उसने उसको लीड किया था और बाद में इसी चीज़ के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल मानकर यानी बहादुर शाह जफर को द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए रिस्पॉन्सिबल माना और उनको जो है एक्साइल टू कंट्री यानी देश निकाला दे दिया गया और उनकी नज़र के सामने ही उसके बेटों को उसके लड़कों को जान से मार दिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आई. एक बार इस फिगर को देखिए आप. फिगर में क्या है? दिस इज़ द ब्रिटिश आइलैंड्स. यानी जो ब्रिटिश आइलैंड का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड है. अब यहाँ से ब्रिटेन वाले सी रूट के थ्रू इंडिया में यहाँ मुंबई आएंगे. एक चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ ये अफ्रीका वाले यहाँ से यहाँ आएंगे तो कैप ऑफ गुड होप्स. तो यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कम है और यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम था उसमें एडवांटेजेस किसको ज़्यादा मिलेगा. यानी ये पावर तो जल्दी यहाँ से सामान को लेके यहाँ पर यूरोप में भेजने का काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट इनको होगा. यहाँ से जो लोग आएंगे इनको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसीलिए इस तरीके का कंपटीशन वहाँ देखने को मिला था यूरोपियन पावर के बीच में. तो अब पेज नंबर जो सेकंड है यानी नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. लेट्स सी वंस. In 1600, East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. तो चार्टर का मतलब है यहाँ पे परमिशन. यानी जो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट दे दिया कि आप ईस्ट में जाकर मेनली एशिया के अंदर जाकर ईस्ट की बात क्यों कर रहे हैं हम बार बार. ईस्ट कहाँ से यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है. ये एक प्रकार से अगर हम मैप बना देते हैं ये तो ये है यूरोप और ये है इंडिया. तो ये डायरेक्शन इसके ईस्ट में हो गई तो इसीलिए इस डायरेक्शन को क्या बोला गया है? ईस्ट. इस डायरेक्शन को बोला गया है. तो अब इंग्लैंड की जो क्वीन थी उसने यहाँ पर ट्रेड करने का राइट दे दिया. मतलब जो इंग्लैंड से ट्रेडर आए थे उन ट्रेडर्स के अलावा मान लो 20-25 लोगों का एक ग्रुप था. इफ़ देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स तो एक्सेप्ट दीज 20 पीपल्स एनी अदर कांट ट्रेड देयर. यानी उन 20 लोगों के अलावा दूसरे लोग इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते थे. ऐसा चार्टर जो है वहाँ की क्वीन ने उन लोगों को दे दिया था. एलिजाबेथ गारंटिंग इट टू सोल द गुड्स ट्रेड विद द ईस्ट. This meant no longer that the trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for the new land from which it could buy the goods at the cheap price. मतलब यहाँ से क्या था? ईस्ट में आकर सामान को खरीदेंगे, कम रेट पर खरीदेंगे और हाई रेट पर जाकर वो बेच देंगे. अब बीच में एक टर्म और यहाँ यूज़ की गई है मर्केंटाइल.
मर्केंटाइल का मतलब क्या है? लेस रेट पर गुड्स को खरीदना, लेस रेट पर गुड्स को खरीदना और हाई रेट पर उसको बेच देना। लेस रेट पर गुड्स को खरीदना और हाई रेट पर उसको बेच देना। लेट्स सी, वी कैन सी हियर आल्सो अ बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट द हायर प्राइस, यानी कम रेट पर चीज़ों को खरीद कर हाई रेट पर चीज़ों को बेच देना। अब जो ये रॉयल चार्टर दिया गया, जो रॉयल चार्टर एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया, अब उससे ये तो प्रूव हो गया कि इंग्लैंड के दूसरे लोग यहाँ ट्रेड करने, व्यापार करने नहीं आएंगे। बट मेजर प्रॉब्लम क्या थी? अब जो यूरोप है, यूरोप में ओनली वन कंट्री तो है नहीं। अब जो दूसरी यूरोपियन कंट्री थी, जैसे पोर्तुगीज हो गए, डच हो गए, उन लोगों को ये रोक नहीं सकते थे, यानी वो लोग तो फिर भी इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते थे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नो प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर, एज आई टोल्ड यू, कि दूसरी जो यूरोपियन पावर थी उनको यहाँ एंट्री करने से या ट्रेड करने से ये रोक नहीं सकते थे। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द कैप ऑफ होप, कैप ऑफ गुड होप ये जगह का नाम है। तो यहाँ से ट्रेड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फर्दर इसमें मेंशन कर रखा है, जो पोर्तुगीज थे उन्होंने सी रूट को फाउंड कर लिया था, यानी वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था, एज वी ऑल आर अवेयर। तो 1489 में इंडिया को क्या कर लिया था उन्होंने? डिस्कवर कर लिया था और अपनी ट्रेडिंग कंपनी लगानी उन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दी थी। एंड व्हाट वाज द मेजर सॉल्यूशन, और व्हाट कैन बी द मेजर सॉल्यूशन ऑफ द ट्रेड, यानी जो ब्रिटिशर थे अब उनके पास सॉल्यूशन क्या हो सकता था इंडिया में ट्रेड करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का? देयर वाज ओनली सिंगल ऑप्शन दैट, कि अब उनके क्लैशेज होंगे आपस में, यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनके झगड़े होंगे। तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, द प्रॉब्लम वाज ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड बाय बाइंग द सेम थिंग्स, सारी की सारी कंपनी एक ही जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन्स प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, पेपर्स, क्लेव्स, कंडम्स, द इस तरीके से जो मसाले वगैरह थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज pushed up the prices at these goods could be purchased। तो अब ज़्यादा लॉस ब्रिटिश कंपनी को होने लग गया था, क्योंकि यूरोपियन जो दूसरे यूरोपियन थे वो भी इंडिया से ले जाकर उसी यूरोप में बेच रहे थे, और जो इंडियन थे, इंडियन जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, अब उनको भी ऑप्शन मिल गया था कि जो हाई रेट पर खरीदेगा वो उसी को सामान देंगे। अब इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे के जो शिप थे, संक का मतलब है गिराना, डुबोना, तो एक दूसरे के जो शिप वगैरह थे उनको पुश करना स्टार्ट कर दिया, समुद्र में गिराना स्टार्ट कर दिया, और जो है वेपन्स के बिहाफ पर ही जो है सारा का सारा ट्रेड चलना स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया है कि एक चार्टर इंग्लैंड की क्वीन ने दे दिया, उसके थ्रू इंग्लैंड के लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, यानी जिन लोगों को वो चार्टर दिया उनके अलावा दूसरे लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट मेजर प्रॉब्लम ये थी, उनके अलावा जो दूसरी यूरोपियन पावर थी दे कैन ट्रेड इन इंडिया, और इसी वजह से उनमें आपस में क्लैशेज बढ़ गए, और लास्ट में जो है बहुत सारे वॉर, हमें फ्रांस के वॉर, कर्नाटक के वॉर देखने को मिलेंगे। So students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.